नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन प्लान में अपना टॉपिक रहेगा मिश्रण। मिश्रण पे आप किस प्रकार से लेसन प्लान जो पाठ योजना है किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए, आप चैनल पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाली वीडियो आप तक जो सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही यदि आपको जिस भी सब्जेक्ट का या फिर और भी जो लेसन प्लान चाहिए टाइम आगे मिलते रहेंगे, लेकिन जो अपलोड कर रखे हैं उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पे जब विजिट करेंगे वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो अपने टॉपिक वाइज जो प्रकरण वाइज दे रखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं जो मिश्रण पे पाठ योजना आप किस प्रकार से बनाने वाले हैं। मिश्रण आपका टॉपिक है, क्लास 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें अपनी जो भी जो जनरल डिटेल है वो फिल कर देनी। उसके बाद में आ जाता है प्रकरण, जो मेन टॉपिक है मिश्रण टाइप जो नोट कर लेंगे। उसके बाद में आ जाता है प्रकरण के बाद में पाठ का महत्व। पाठ का महत्व में लिखना है आपका पाठ जो क्यों पढ़ाया जा रहा है। पाठ का जो महत्व है, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास के मिश्रण समझ सकेंगे तथा मिश्रण की पहचान कर सकेंगे, मिश्रणों की तुलना कर सकेंगे। ये हो गया पाठ का महत्व। पाठ का महत्व हो जाने के बाद में आ जाता है विषय वस्तु विश्लेषण या फिर संकल्पना मानचित्र। जो आपका पार्ट का मेन एनालिसिस है वो आपको शॉर्ट में बताना रहेगा किस प्रकार से आप जो पार्ट में करवाने वाले जो एनालिसिस है वो। तो इसमें जो टॉपिक रहेगा मेन मिश्रण। मिश्रण में आ जाएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जो पूर्ण रूप से मिश्रित होता है, और ये जो विषमांगी मिश्रण है एक दूसरे से पृथक होते हैं। उदाहरण के लिए जल में शर्करा या फिर जो जल और चीनी का है, चीनी का मिश्रण, और जो विषमांगी मिश्रण में जल में तेल का मिश्रण। या फिर दूसरा उदाहरण देखें, जल में रेत का मिश्रण और समांगी में वायु में ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो विषय वस्तु विश्लेषण हो गया। उसके बाद में आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में टोटल जो 6 उद्देश्य, उनमें से आपको कोई भी 4 उद्देश्य करने रहते हैं। ज्ञानात्मक पहला आ जाता है, ज्ञानात्मक जो नॉलेज। तो इसमें आपका आ जाएगा विद्यार्थी मिश्रण की परिभाषा को समझ सकेंगे, विद्यार्थी मिश्रण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी मिश्रण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हो गया नॉलेज। नॉलेज होने के बाद में आ जाता है अवबोध, जो अंडरस्टैंडिंग। तो विद्यार्थी समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर को समझ सकेंगे, विद्यार्थी समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के उदाहरणों की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी मिश्रण का वर्णन कर सकेंगे। ये हो गया अवबोध में। फिर अपना तीसरा विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें आ जाएगा विद्यार्थी अपने जो दैनिक जीवन में जो मिश्रण से संबंधित प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आ जाता है स्किल, कौशल, जिसमें विद्यार्थी समांगी तथा विषमांगी मिश्रण की प्रयोग करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे। ये हो गए अपने विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हो जाने के बाद में फिर आती है शिक्षण विद्या और शिक्षण प्रविद्या। जो आप शिक्षण विद्या प्रविद्या के माध्यम से जो प्रस्तुत करेंगे पाठ, वो आपको नोट करनी रहेगी। शिक्षण विद्या में आ जाएगी व्याख्या विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, और प्रविधि में आ जाएगी प्रश्नोत्तरों या फिर समूह कार्य प्रविधि हो गई, और गतिविधि प्रपत्र जो प्रविधि हो गई। ये होगी शिक्षण विद्या प्रविद्या। फिर उसके बाद में आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो आप TLM यूज़ कर रहे हो या फिर जो सहायक सामग्री है वो। इसमें आ जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, संकेतक, लपेट फलक है, रोलर बोर्ड, जल, शक्कर, नमक, तेल और रेत। ये हो गया सहायक सामग्री। उसके बाद में आ जाता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में जो मिश्रण की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हो जाने के बाद में हमेशा प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना जिस माध्यम से आप कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, छात्र अध्यापिका, जिस भी माध्यम से कर रहा है प्रस्तावना वो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। प्रस्तावना में जिसमें जो छात्र अध्यापक या फिर कहे तो विद्यार्थी अध्यापक द्वारा जो छात्रों की सहायता से ही उनसे ही वापस जिस टॉपिक पे जो आना रहता है उनसे निकाला जाता है। तो इसमें 3 कॉलम बन जाएंगे आपके, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रिया या फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, जो भी आप यहाँ पे लिखे। और फिर आ जाएगा तीसरे कॉलम में आ जाएगा विद्यार्थी क्रिया, छात्र क्रिया। फिर प्रश्न जो आप कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में आप कौन सी जो पेय पदार्थ पीते हैं, तो इसमें आ जाएगा आइसक्रीम है, शरबत है। फिर आ जाएगा शरबत किन किन चीज़ों से जो मिलकर बना होता है, नींबू, चीनी, नमक,
इनसे मिलकर बना रहता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, मिश्रण के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, या फिर आप जो मिश्रण के बारे में क्या जानते हैं। तो ये आपका संभावित उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना हो जाने के बाद में आ जाता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम मिश्रण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो जाने के बाद में जो प्रस्तुतिकरण, जो पाठ का जो मेन पॉइंट है वो आपको प्रस्तुत करने रहेंगे। किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करने, प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका शिक्षण बिंदु जो टीचिंग पॉइंट है, छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक या विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपका श्यामपट्ट कार्य है वो। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आंशिक रूप से मिलना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को दो समूह में विभाजित करती है, समूह ए और समूह बी। समूह ए में वो जल और चीनी तथा समूह बी में जल और नमक प्रदान करती है। छात्र अध्यापिका जल में चीनी तथा जल में नमक मिलाने का निर्देश देती है। जल में चीनी मिलाने पर क्या हुआ, अब वापस जो हो जाने के बाद में सवाल करेगी। यहाँ पे आपको लिख देना है, विद्यार्थी जो शिक्षण बिंदुओं द्वारा जो गतिविधि करवाई जा रही है वो गतिविधि करेंगे, और जो फिर इसमें मिला जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसका आंसर देगी, और जो इसका निष्कर्ष भी जो स्टूडेंट से निकाला जाता है इसमें जो लिख दिया जाएगा गतिविधि करेंगे, और अंत में जो प्रयोग है उसका निष्कर्ष की प्राप्ति भी छात्रों से की जाती है। और इसमें जो श्यामपट्ट आपका कार्य है इसमें आप लिख भी सकते हैं, और जो मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों तथा यौगिकों का आंशिक रूप से मिलना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, वो होता है समांगी मिश्रण। स्पष्टीकरण में, वो मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण, जो ऊपर बताया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें वो मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं एवं किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ अलग करना असंभव होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण सघटक एक समान होता है, उदाहरण के लिए जल में शर्करा, वायु में ऑक्सीजन, ये हो गया समांगी मिश्रण। मिनिएचर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जल में नमक, जल में चीनी। फिर आ जाता है विषमांगी मिश्रण। छात्र अध्यापिका पुनः विद्यार्थियों को दो समूह में विभाजित करती है, समूह ए और समूह बी। समूह ए में वो जल और तेल तथा समूह बी में जल और जो रेत प्रदान करती है। वापस वही जो स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको बता देना है कि शिक्षण बिंदु द्वारा जो संबंधित गतिविधि करेंगे, और जो किए गए प्रयोग अंत में प्रयोग से ही उनका निष्कर्ष की प्राप्ति की जाती है। छात्र अध्यापिका जल में तेल तथा जल में रेत मिलाने का निर्देश देती है। जल में तेल को मिलाने पर क्या हुआ और जल में तेल को मिलाने पर क्या हुआ, इसका निष्कर्ष जो छात्रों से ही लेगा। विषमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक होते हैं, उदाहरण के लिए जल में तेल। फिर ये हो जाने के बाद में आ जाता है स्पष्टीकरण। वो मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक पदार्थ जो छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों द्वारा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले होते हैं एवं इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मिनिएचर यहाँ पर डाल दिया है। मिश्रण के घटक एक समान नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए जल में तेल, तेल का मिश्रण, और जो जल में रेत का मिश्रण। इस प्रकार से ये हो गई प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हो जाने के बाद में होता है सारांश कथन। जो आपने टॉपिक करवाया है वो आपको जो प्रभावी ढंग से बताना होता है कि विद्यार्थियों, आज हमने मिश्रण के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये हो गया आपका सारांश कथन। सारांश कथन हो जाने के बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में जो आप कर रहे हैं इसके साथ में विशिष्ट उद्देश्य भी शामिल कर सकते हैं, बाकी वो अपने अपने अकॉर्डिंग रहता है। मिश्रण की परिभाषित कीजिए, परिभाषा बताइए। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग का हो गया, नॉलेज का हो गया। आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से मिश्रण देखते हैं, ये जो एप्लीकेशन का भी हो जाएगा या फिर जो स्किल से भी संबंधित हो सकता है। आप समांगी मिश्रण के और कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा फिर स्किल में। फिर आ जाता है गृह कार्य। गृह कार्य में समांगी मिश्रण की विस्तारपूर्वक समझाइए और विषमांगी मिश्रण को विस्तारपूर्वक समझाइए। उसके बाद गृह कार्य हो जाने के बाद में आता है पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ।
आपने जो टॉपिक लिया है वो कहाँ से लिया है उसका आपको संदर्भ में बताना रहेगा। तो एनसीईआरटी कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है से आपको ये टॉपिक ले रखा है। इस प्रकार से आपका लेसन प्लान रहेगा, जिसमें आप नोट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, विशिष्ट उद्देश्य अंकित करें, नोटबुक देवे, लिखने को कहे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही और भी मैंने बहुत से प्रकरण पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चैनल पे जो विजिट करेंगे या फिर प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।